गुजरात का मशहूर शहर सूरत और सूरत का भरूच इसका एक भुलाव इंडस्ट्रियल एरिया है। बात 29 मार्च की है। सुबह सुबह किसी ने यहाँ नाले में कई कुत्तों को इकट्ठा होकर एक पॉलीथीन खींचते हुए देखा। अब कई कुत्ते इकट्ठा हो रहे थे, बार बार वहीं पे जा रहे थे, तो लोगों को शक हुआ। किसी ने पास जाकर देखा तो देखा कि एक पॉलीथीन है, उसको कुत्ते बार बार खींच रहे हैं। उनको कुछ शक हुआ तो उन्होंने और करीब जाकर देखा तो उनको डाउट हुआ कि इसमें किसी इंसान का कुछ कटा हुआ पीस पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई, नगर निगम के सफाई कर्मचारी बुलाए गए और उसमें जब वो पॉलीथीन निकाल कर देखी गई तो लोगों के देख के होश उड़ गए कि उसके अंदर एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। तुरंत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इसकी सूचना दी गई। सूरत के एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा। एक पुलिस की टीम बनाई गई और उससे कहा कि आसपास के जितने नाले हैं उन सब में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। नगर निगम के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से कटे हुए मानो अंग थे जो एक पॉलीथीन में रखकर नाले के अंदर फेंके गए थे, वो पुलिस को बरामद हो गए। डॉग स्क्वाड बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और सबसे कहा गया कि ये कैसे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये कटे हुए जो मानव अंग है ये किसके हैं। जो भरूच का थाना है उसके जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी बड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने क्या किया कि सारे जितने बॉडी के पार्ट्स थे उसको धीरे धीरे करके उसको एक साथ रखा गया और बहुत सीक्वेंस से उसको रखा गया। जब पूरा धड़ अलग अलग धड़ एक साथ रखे गए तो उसमें दो जानकारी निकल के आई। एक तो जो व्यक्ति था उसके हाथ पे कुछ गुदा हुआ था, टैटू बना हुआ था, और दूसरा फॉरेंसिक जो टीम थी उसने एक जानकारी दी, बड़ी अहम जानकारी दी कि जो मृतक था उसके बहुत ही जल्दी जो है उसकी आरसीटी की गई थी, रूट कैनाल उसका जो है दांतों में, वो किसी डॉक्टर ने किया था। अब भरूच के जो डेंटिस्ट थे पुलिस की एक टीम उनके पास जाती है, उनसे डिटेल निकलवाती है क्या कोई ऐसा इंसान आपके पास आया था जिसका आपने आरसीटी किया हो और उसके हाथ पे टैटू बना हो। पुलिस ये सब कर ही रही थी, तभी पुलिस को पता चलता है कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी एक थाने में दर्ज हुई है। कोई सचिन नाम का लड़का है जो कि बिजनौर का रहने वाला है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज कराएगी। अब भरूच थाने की पुलिस संपर्क करती है, जो सूचना दर्ज कराई थी उन लोगों से पुलिस पूछताछ करने के लिए कोशिश करती है, थाने पहुंचती है, उनकी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये बिजनौर के दो लोग आए थे। एक महिला थी और उसको जो मिसिंग थी वो बता रही थी कि उसका पति है सचिन कश्यप, और जो दूसरा व्यक्ति था वो उसका देवर था जिसका नाम है मोहित। मोहित ने ही जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये दोनों लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद यहाँ से चले गए। तो एड्रेस लेके जो पता पुलिस को मिलता है वहाँ पहुँचती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और उसकी पत्नी और देवर वहाँ से गायब है। अब किसी तरीके से उसमें जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें एक मोबाइल नंबर दिया था, पुलिस संपर्क करती है और पता चलती है कि ये दोनों लोग वापस बिजनौर चले गए। अब गुजरात पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे ये मर्डर हुआ है इसके बारे में पता लगाया जाए। जो जिसका मर्डर हुआ है उसके घर वाले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के किसी गांव में रहते हैं, वहाँ टीम जाएगी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर एक बार कातिल के बारे में पूछताछ की जाएगी। एक काफ़ी मुश्किल टास्क था लेकिन गुजरात पुलिस ने किया और गुजरात पुलिस की एक टीम पहुंचती है बिजनौर के हरपुर गांव जहां का सचिन रहने वाला था। उसके घर पहुंचती है, उसकी वाइफ मिलती है जिसका नाम था पारुल कश्यप। पारुल से मुलाकात होती है, उसका देवर जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी उससे बातचीत होती है। तो पुलिस डिटेल पूछती है तो पता चलता है कि सचिन 15 साल से गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में रह रहा था, वहाँ नौकरी कर रहा था, कहीं कमरा लेकर रहता था। उसका एक साथी है जो हमेशा शुरू से उसके साथ रहा, कई साल उसके साथ रहा, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब सचिन की और इनकी शादी हो जाती है कुछ साल पहले, उसके बाद से वो दोनों अलग हो गए थे, वो अलग जाकर रहने लगे थे। इनके अलावा किसी खास दोस्ती वहाँ पे गुजरात में उनकी नहीं थी। उसका नाम है शैलेंद्र, वो गुजरात में ही किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू रहेगा, इसका नाम भी पुलिस ने नोट कर लिया। लेकिन पुलिस को ये था कि
सचिन का मर्डर हुआ है, अगर ये जो लाश मिली है, टुकड़े मिले हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे शिनाख्त कराई जाए। तो उनसे, उनके घर वालों से पूछते हैं, तो उसकी पत्नी बताती है कि हम गुजरात में ही रह रहे थे। होली से पहले मेरे पति ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ और छुट्टियां हैं, इधर रह लो, उसके बाद जब तुम लौट के आओगी तो जो हमारा बच्चा है 4 साल का, हम उसका यहाँ पर एडमिशन कराएंगे, इसलिए अभी तुम चली जाओ, बाद में आ जाओगे तो फिर स्कूल खुलने का वक्त आ जाएगा अप्रैल में, तो हमको उसका एडमिशन कराना होगा। इसलिए वो अपने बिजनौर आ गई थी, अपने ससुराल और मायके में, दोनों जगह रह रही थी। अभी 26 मार्च को एक मैसेज आता है उसके पास, पति के फ़ोन से वो मैसेज आया था और उसमें लिखा था कि मैं एक ज़रूरी काम से अब गुजरात से बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं बेंगलोर में ही नौकरी करूँगा। खैर ये मैसेज जब उसको मिला तो उसने फ़ोन मिलाया, पति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच उनका जो देवर था मोहित, वो आया और बहुत परेशान, बहुत उलझन में रह रहा था। तो उससे पूछा पारुल ने कि हुआ क्या है, तो उसने बताया कि भैया का मैसेज आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं। अब इनके भी होश उड़ गए, दोनों के होश उड़ गए, फ़ोन मिलाते रहे और फ़ोन जब नहीं उठा उनका, कई बार बहुत बार ट्राई किया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो ये लोग फिर वहाँ से गुजरात गए, गुजरात में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर वहाँ से बिजनौर वापस आ गए। अब पुलिस के हाथ ये मामला लगा था, पुलिस को लगा कि जिसने भी ये मैसेज किया है वो जो है संदिग्ध हो सकता है, या इसके पति ने ही मैसेज किया था और ये ऐसे मैसेजेस क्यों किए, क्योंकि एकदम नॉर्मल लाइफ ये लोग जी रहे थे। तो पुलिस की टीम फिर गुजरात वापस गई और वो हर पहलू पे नज़र रख रही थी। तो शैलेंद्र जो नाम बताया था उसका पुलिस पता लगाने लगी। पता लगाते लगाते ये पता चला कि शैलेंद्र जो है, जब ये इनकी पत्नी वापस चली गई थी बिजनौर, तो शैलेंद्र अक्सर यहाँ पे लोग आते थे और रात में इनकी पार्टी वार्टी होती थी, ये लोग शराब वराब लाते थे, खाते पीते थे, ये इनके बीच में अक्सर चलता रहता था। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया, क्यों शैलेंद्र ने मर्डर किया, तो पुलिस शैलेंद्र का पता लगाने लगी। तो पता चला शैलेंद्र जो है वापस चला गया है बिजनौर। फिर पुलिस की टीम गई, जोगीपुरा गई, जहाँ बिजनौर का वो गांव है जहाँ शैलेंद्र रहने वाला था। वहाँ से पता चला वो फरार हो गए, किसी अपने रिश्तेदार के आ गया, वहाँ छापे मारे की कार्रवाई की गई और फिर आखिर में शैलेंद्र पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस के हाथ लगा, गुजरात आला लाया गया वहाँ से, और उसके बाद फिर पुलिस को वो बहुत गुमराह करता रहा, लेकिन आखिर में पुलिस के आगे अच्छे से अच्छे अपराधी टूट जाते हैं। तो शैलेंद्र भी टूट गया और शैलेंद्र ने बताया कि जब इसकी पत्नी चली गई तो हम लोग अक्सर पार्टी करते रहते थे। 2 मामले ऐसे चल रहे थे, एक तो मैंने उससे उधार ले रखा था, 9 लाख रुपए मैंने लिए थे काम के लिए, एक धंधे के लिए। वो पैसे वो मांगता था मुझसे, तो मैंने उसको कई बार कहा कि यार दे दूंगा, वो पैसे नहीं जो है मुझे वापस करने का मतलब वो नहीं बन पा रहा था। दूसरा ये है कि हम लोग अक्सर नशे में रहते थे, तो हम लोग हंसी मजाक करते रहते थे, तो मेरा और मेरी पत्नी के कुछ आपत्तिजनक मतलब वैसे वीडियोस थे जो हमने बनाए थे सेक्स करते वक्त, तो वो वीडियोस उसने ट्रांसफ़र कर लिए थे, पता नहीं कैसे उसके पास ट्रांसफ़र हो गए थे, और वो कहता था कि अब हमारे पैसे वापस कर दो जल्दी से, वरना ये वीडियोस ना तुम्हारे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तुम दोनों की जो है ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। उस दिन जब हम लोग फिर गए, शराब पिया साथ में, तो फिर मुझसे कहने लगा कि अब वक्त आ गया, तुम मेरे पैसे वापस करो, वरना तुम दोनों के जो क्रियाकलाप है ना पूरी दुनिया देखेगी। मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया और मैं किचन में गया और वहाँ मांस बनाने के लिए जो मैंने चाकू रख रखा था वो लेकर आया और उसके मैंने कई वार किए और सचिन की वहीं पर मौत हो गई। उसकी जब मौत हो गई तो अब उसकी बॉडी को डिस्पोज करना था, क्या किया जाए इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर मार्केट से कुछ जो है धार चाकू वगैरह लेकर आया, फिर मैंने उसके शरीर के अंग जो थे, पार्ट्स जो थे वो अलग अलग किए, कई उसको पैकेट्स में पॉलीथीन के उसमें रख के, फिर मैंने नकाब पहनाई, महिला का जो गेटअप किया, और फिर स्कूटी पे लेकर जाकर उसको मैंने जगह जगह अलग अलग जगहों पे फेंका कि ये कहीं पुलिस को मिले नहीं। उसके बाद फिर मैं ट्रेन से वापस जब बिजनौर जा रहा था तो मैं वहाँ पर दिल्ली में पहुँचा। दिल्ली जब ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई थी दिल्ली में, तो मैंने वहाँ से दोनों को मैसेजेस किए, उनके देवर को भी
मोहित को मैसेज किया और इनकी वाइफ को मैसेज किया कि जिससे ये लोग कंफ्यूज हो जाए। यही नहीं, उसका जो एटीएम कार्ड था ना, वो भी मैंने वहीं अपनी उस सीट पे छोड़ दिया और पीछे की तरफ मैंने उसका वो पिन कोड भी लिख रखा था कि जिससे जिसको भी मिले और वो उसके पैसे निकाले तो उसका वो एटीएम में उसकी शक्ल आ जाए, या शॉपिंग करे जहाँ भी वो पुलिस पहुँचे तो उस तक पहुँचे, वो पकड़ा जाए, तो इससे कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, पुलिस उस तक पहुंच जाती है, और अगर कहीं वो बच भी जाता है तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके ऊपर भी एक अदालत है जिससे कभी भी कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। तो सचिन एक मेहनतकश इंसान, और उसने अपने एक दोस्त पे भरोसा किया, उसको पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों के लिए उसकी जान चली गई। लेकिन सचिन पैसे तो मांग रहा था, लेकिन साथ में जो जिस तरीके से वो अपने दोस्त की पत्नी के वीडियोस भी रखे हुए था, वो भी उसने गलत किया था, जो कभी उसने मौका पाकर अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया था। लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा उसको मिलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सही रास्ते पर रहिए, वरना कभी भी कोई ऐसी घटना घट सकती है जो इंसान के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।